जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिवजी ने कहा, मैं जैसी नारी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। हरे और ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं वेदवेता विद्वान के रूप में रहूं तो उसे विदुषी बनना होगा। वेदवेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मा, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तभी उस वामिनी के साथ रहूँगा। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, वो यह कि यदि इस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचनों पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि ने मंद मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्म पत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्षपुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरी और संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी उस इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे हम आदरपूर्वक उस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने पर तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा, सबकी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत ने इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों आज्ञा लेकर अपनी अपनी पत्नी और देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने स्थान को चले आए। जय श्री राम।